₹76 से स्टार्ट हुआ ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आज ₹110 पर था। पर अब मेन पॉइंट ये है कि क्या इतने ऊपर आने के बाद यह शेयर और ऊपर जाएगा या फिर ये यहाँ से डाउन सर्किट लगाने वाला है। हालांकि ओला इलेक्ट्रिक का ये शेयर इस टाइम पर काफ़ी चर्चा में है, पर इतने चर्चा में होने के बाद भी और लोगों का इतना सारा पैसा इस शेयर में लगने के बाद भी इस शेयर ने पिछले 2 दिन से डाउन सर्किट मारा है। जहाँ यह पहले ₹113 पर पहुँच चुका था, वहीं अब वह वहाँ से घटकर ₹110 पर आ चुका है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पर इन्वेस्टर्स के मन में यह चिंता है कि क्या हमें इस शेयर में अब भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है वे यह सोच रहे हैं क्या यह हमारे पैसों को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे पाएगा या फिर यह लॉस देगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने इसके आईपीओ में इन्वेस्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी के शेयर बाद में खरीदे थे, जिसकी वजह थी इस शेयर का पहले ही दिन इतना अपर सर्किट मारना, जिसमें कि यह सिर्फ एक दिन के अंदर ही 20% तक इंक्रीज़ हो गया था और 20% इसने अगले दिन इंक्रीज़ दिखाया। खैर, इन सब बातों के बाद अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि क्या आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, पिछले 3 दिनों के चार्ट में ये साफ साफ देखने को मिलता है कि इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा हद तक कार्टिश ट्रेडिंग हो रही है। यानी इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर के बजाय जो अदर ग्रुप्स है वो यहाँ पर जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और यह सब इतनी ज़्यादा ट्रेड करना, इस स्टॉक्स का बार बार 20% तक अपर सर्किट मारना, यह सब इसी बात की गवाही देता है कि यहाँ पर जो अदर ग्रुप है वह ट्रेड कर कर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर या फिर उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस तरह के शेयर में इस तरह की कंडीशन चल रही हो तब रिटेलर्स को इस तरह के शेयर से थोड़ा दूरी बना कर रखना चाहिए और चाल को समझना चाहिए। देखिए, इस तरह की मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको बाकियों से एक कदम आगे चलना पड़ेगा और इसी के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा ट्रेड कास्ट को। खैर, अब बात करते हैं इस स्टॉक की कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है एंड इतने वीक फंडामेंटल्स होने के बाद कोई भी स्टॉक इतना हाई अपर सर्किट नहीं मार सकता और वो भी सिर्फ चंद दिनों के अंदर। अगर आप इस शेयर के फंडामेंटल्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस शेयर को ओपीएम परसेंट -18% तक है, -20% और -12%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप इस शेयर का देख सकते हैं और इस शेयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप चेक कर सकते हैं जो कि जून में था -218 करोड़ रुपए की, यानी ये स्टॉक लॉस में ही था। और मार्च में इसका लॉस और बढ़ गया -312 करोड़ रुपए। और अगर बात करें जून की तो इसके अंदर फिर दोबारा से इस कंपनी का जो लॉस है वो -205 करोड़ रुपए पर हो गया है। यानी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी दम नहीं दिखता और यही कारण है कि इस कंपनी का प्राइस अभी तो इतना बढ़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये आने वाले टाइम में वापस से 70 से 80 रुपये के प्राइस पर आ जाएगी। और जिस तरह से यह शेयर अपर सर्किट मार रहा है, कुछ दिन बाद यह शेयर ऐसे ही लोअर सर्किट मारता दिखाई देगा। तो इस टाइम पर इन्वेस्टर्स को इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए और जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है वह इससे अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल ले या इसके अंदर उतना ही कैपिटल रखे जिससे उनको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट देखें तो यह पता लगता है कि इस टाइम पर आपको इस शेयर से एग्जिट लेना ही बेहतर होगा, अपना प्रॉफिट निकालना ही अच्छा रहेगा। सो अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी तो बहुत धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।